हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है Cu2 प्लस आयनों को अपचयित करना H प्लस आयनों की अपेक्षा अधिक आसान होता है। यहाँ तर्क दे रखा है, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट होता है। यहाँ 5 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D तथा E। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें एक अभिकथन दे रखा है और हमें एक तर्क दे रखा है, तो हमें बताना है कि कौन दोनों में से सही है और कौन सा गलत है। और यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है। तो अभिकथन क्या दे रखा है, Cu2 प्लस आयनों को अपचयित करना H प्लस आयनों की अपेक्षा अधिक आसान होता है। तो अगर हम इसके लिए क्या बात करते हैं, वैद्युत रसायन श्रेणी की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा जो वैद्युत रसायन श्रेणी होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक हमारा Fe होता है जो सबसे ऊपर स्थित होता है। FeBr2O2Cu2 प्लस हाइड्रोजन यानी कि H प्लस जिंक लिथियम। यानी कि इस प्रकार से क्या होता है, हमारे वैद्युत रसायन श्रेणी में तत्व व्यवस्थित होते हैं। तो जब हम वैद्युत रसायन श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो जो हमारी अपचयन विभव होता है, अपचयन, तो अपचयन विभव हमारा क्या होता है, बढ़ता है नीचे से ऊपर जाने पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा यहाँ पे क्या देगा, Cr2 प्लस, यानी कि इसका अगर हम मानक अपचयन विभव देखें, यानी कि ई नॉट देखते हैं Cu2 प्लस का, ई नॉट बराबर क्या होता है, ये हमारा होता है 0.34। और जो हमारा हाइड्रोजन है, इसका मानक अपचयन विभव होता है, यानी कि ई नॉट बराबर होता है 0 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि हमारा क्या है, ये हमारा Cu2 प्लस का 0.34 वोल्ट यानी कि कॉपर का, और ये हमारा हाइड्रोजन का है 0। तो यानी कि जो हमारा Cu है, इसका क्या है, मानक अपचयन विभव अधिक है। किससे, हाइड्रोजन से। तो यानी कि यह जो हमारा Cu2 प्लस आयन होगा, अपचयित अपचयित आयनों को अपचयित करना ये आसान हो जाएगा, किसकी किसकी अपेक्षा में, हाइड्रोजन की अपेक्षा में। क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव है, कम है। किससे कम है, तो Cu से, यानी कि कॉपर से कम है। तो इसकी अगर हम अभिक्रिया देखें, तो यह Cu2 प्लस यानी कि Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या बना लेगा, Cu। और यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो यहाँ पे 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा बना लेता है क्या, H2। यानी इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है, इसका मानक अपचयन विभव 0 वोल्ट होता है, और इसका हमारा 0.34 वोल्ट, यानी कि ई नॉट का मान। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा ई नॉट Cu2 प्लस Cu, ये हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, यानी कि बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, 2H प्लस H2 से। तो जो हमारा बड़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आयनों को अपचयित करना आसान हो जाएगा। यानी कि हमने क्या देखा, जो पहले हमें अभिकथन दे रखा है, Cu2 प्लस आयनों को अपचयित करना H प्लस के आयनों की अपेक्षा अधिक आसान होता है। तो यही हमने यहाँ पे बताया था, यानी कि जो कथन दे रखा है ये हमारा सही है, यानी कि ट्रू है। तो तर्क हमें क्या दे रखा है, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि मानक अपचयन विभव 0.34 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 3-4 वोल्ट होता है, यानी कि ई नॉट का वैल्यू। ये भी हमें तर्क दे रखा है, ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो जो हमारा कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव है 0.34 वोल्ट, इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा Cu2 प्लस आयनों को अपचयित कर रहा है। यानी कि जो तर्क दे रखा है ये पहले के लिए, यानी कि अभिकथन के लिए सही है। जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है, बोथ A एंड R आर ट्रू, यानी कि पहला और जो दूसरा है, ये दोनों हमारा क्या है, ट्रू है, यानी कि सही है। और आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, यानी कि तर्क हमारा ए सही है ए के लिए। जो पहला विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।